हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं जो 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन पेपर, उसी का हम आगे आज सेकंड पोर्शन लेकर चल रहे हैं। और पहले पोर्शन में हम लोगों ने जूलॉजी को देखा था और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बॉटनी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर किस टाइप के क्वेश्चन और इसमें पूछे गए थे इन सबको देखते हैं। सबसे पहला आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 तक के हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। बोल रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम निम्न में से किस टिश्यू से ये बनता है। देखो, आप लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा होगा, तो मोनोकॉट्स में तो होगा नहीं। बताइए, पहला क्वेश्चन मेरा, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पर होता है, मोनोकॉट्स में कि डाइकॉट्स में? डाइकॉट्स में, क्योंकि उनके बीच क्या पाया जाता है बताइए। यहाँ पर इस तरीके से क्या होते हैं बताओ, कैम्बियम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये कैम्बियम इसमें क्या होता है गाइस, प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि इंट्रा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये तो कैम्बियम है। बाहर वाला क्या होता है, जाइलम, अंदर वाला क्या होता है, फ्लोएम। तो यहाँ पर ये जो डेवलप हो रहा है इसे हम क्या कहते थे, कौन सी टिश्यू कहते थे कौन क्या नाम था इसका बताओ, मेडुलरी रे। सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में पढ़ा था। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है क्या चीज बताओ, मेडुलरी रेस कहते हैं। ये जो कहलाता है ना, जो फॉर्म हो रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इसे कहा जाता है क्या चीज बताओ, मेडुलरी रे, जिससे ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? तो एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और ये जो होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस प्रेजेंट इज कॉल्ड कैम्बियम। एंड जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से, सेकेंडरी डाइकॉट्स में क्या पाया जाता है, कैम्बियम होता है। और जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है वो डाइकॉट किसका है बताओ, कैम्बियम। एंड जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से, सेकेंडरी डाइकॉट्स में क्या पाया जाता है, कैम्बियम होता है। और जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है वो डाइकॉट किसका है बताओ, स्टेम का है, डाइकॉट स्टेम का है। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं प्लांट एनाटॉमी में, बहुत सारे क्वेश्चन। खैर वो सब चीज को डिस्कस करेंगे बाद में थ्योरी के माध्यम से। अभी तो हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर्स को। चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपने जो देखा है वो किससे बनता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या चला गया बताओ, मेडुलरी रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, आपको पता है एनीमिया जहां पर भी टर्म आ जाए, ध्यान रखो गाइस, एनीमिया जहां पर भी टर्म आ जाए, आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो एनीमिया मतलब होता है सीधा सीधा खून की कमी। तो खून की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। और खून की कमी बहुत कारणों से हो सकती है, विटामिन B12 की कमी से हो सकती है। ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक बीमारी है। तो इसमें यदि इसमें हम देखें तो ये जो खून की कमी है वो क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। और ये एक प्रकार का क्या है, अप्रभावी रेसेसिव डिसऑर्डर है। और रेसेसिव ऑटोसोमल रेसेसिव होता है ये। और याद रखिएगा, इसमें जो हमारा आरबीसी होता है उसका जो बीटा पॉलीपेप्टाइड होता है, और बीटा पॉलीपेप्टाइड के 6 नंबर पे क्या आ जाता है बताओ, चेंज हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड के जगह पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो एक नाइट्रोजन बेस पेयर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, तो आंसर है पॉइंट म्यूटेशन। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसकी वजह से होता है,
रेसेसिव जीन की वजह से होता है, या इसे कहा जाता है अप्रभावी जीन। क्या कहते हैं इसे? अप्रभावी जीन कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या है? अप्रभावी जीन। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट हमारा कि एम्ब्रियो सेक जो होता है 4 न्यूक्लिएटेड किस में होता है? तो ये टाइप्स है जो अपन पढ़ते हैं। ये जो 4 न्यूक्लिएटेड जो होता है वो क्या होता है? ऑइनोथेरा टाइप का होता है। हम जो एम्ब्रियो सेक पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में वो कैसा होता है? तो ये तो याद रखना है, ऑइनोथेरा टाइप से में अपन को 4 न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, सॉरी एम्ब्रियो सेक देखने को मिलता है। और जो हम एंजियोस्पर्म में बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में किस टाइप का एम्ब्रियो सेक देखने को मिलता है, याद रखिएगा गाइस। तो एम्ब्रियो सेक जो होता है वो इस तरीके से हम देखते हैं, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड टाइप का अपन को देखने को मिलता है, किसमें? एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक है, आप सबको पता है। इस एग सेल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो एग सेल होता है वो क्या बना लेता है बताइए? ये एग सेल है, मेल से फर्टाइल कर लेता है और बना लेता है जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट आगे जाकर क्या बना लेती है? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे जाकर क्या बना लेता है? सीड। एक क्वेश्चन आता है यहीं पर कि ये जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है ना, 2 मेल गैमिट आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो एक मेल गैमिट इससे मिलता है तो ये 3n स्ट्रक्चर बनता है, ये 2n स्ट्रक्चर बनता है। 3n स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, याद करिए? एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये एंडोस्पर्म इस विकसित हो रहे भ्रूण को क्या देता है बताओ? न्यूट्रिएशन देता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि एक विकसित हो रहे भ्रूण को कौन पोषण प्रदान करता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी पूछेगा किस टाइप का होता है, तो आंसर क्या बताना है? ट्रिप्लॉइड होता है। ये कैसा सेल होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। और एंडोस्पर्म कभी कभी कंप्लीट न्यूट्रिशन देते हुए क्या हो जाते हैं, या तो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे सीड को क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसमें एंडोस्पर्म बच जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक सीड। तो याद रखिएगा, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो के यहाँ पे 2-4 कॉन्सेप्ट मैंने और एक्स्ट्रा आपके लिए ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो माइक्रो प्रोपेगेशन, यहाँ लिखा है माइक्रो प्रोपेगेशन, ये एक टिश्यू कल्चर है जिसमें हम एक पार्ट से क्या कर सकते हैं बोलो? बहुत सारे प्लांट क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। टोटिपेटेंसी सुना है? एक पौधे के छोटे भाग से नए पौधे को क्या करना? विकसित करना। और बहुत सारे पौधे को विकसित करना वो टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है, जिसमें ये तीनों कंडीशन होना क्या है बताओ? अनिवार्य है। तो आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। क्लियर है? और ऐसे प्लांट जो बनते हैं ना उसको कहा जाता है सोमा क्लोन प्लांट कहते हैं। जेनेटिकली सेम होते हैं। और याद रखिएगा एक एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर में हम पढ़ते हैं पोमेटो। पोमेटो क्या है? तो पोमेटो मतलब क्या होता है? टोमेटो प्लस पोटेटो इज कॉल्ड पोमेटो। तो याद रखिएगा ये टिश्यू कल्चर से क्या किया जाता है बोलो? इसे बनाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला है? जेनेटिक मैप का क्वेश्चन है। जेनेटिक मैप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन आता है कि लिंकेज की खोज किसने की थी? बताओ लिंकेज किसने खोजा था? टीएच मॉर्गन ने, और उसका स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। उन्होंने जेनेटिक मैप के बारे में बताया था। तो याद रखिएगा अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने जेनेटिक मैप के बारे में बताया था। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत ही आसान है, जो जो दिया है उसको लिख लो।
ए और डी के बीच का, और इसका यूनिट जो है वो सीएम है भाई, सेंटी मॉर्गन, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटी मॉर्गन। ए और सी के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, 18 है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, 10 है। और बी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, 5 है। और डी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, 3 है। क्लियर है। अब इसको अपन को जमाना है, तो सबसे पहला एक काम करो, जो सबसे बड़ा है उसको लिख लो। सबसे बड़ा हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ए, और क्या दिख रहा है, सी। बताइएगा इस यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 18। सबसे बड़ा ये है। अब ध्यान दो, इसको ऐसा जमाना है कि आंसर आ ही जाए। तो ऑप्शन को एक बार चेक करो, देखो सब में क्या है बताओ, ए है। तो मतलब जो भी होगा अब ए और सी इन्हीं के बीच में आएगा, बी और डी। तो बताओ क्या क्या जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हम लोग को ए और डी कितना दे रखा है यहाँ पर देखो, 15। उसके बाद तो ए और डी, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए और डी को क्या कर दिया बोलो, फिक्स कर दिया। जो यहाँ का डिस्टेंस बता रहा है मेरे को कितना है, 15 है। अब देखो एकदम इजी बन रहा है, ए और डी 15 है, तो डी और सी कितना हो जाएगा, देखो डी और सी कितना हो जाएगा बताओ, ये 3 हो जाएगा। तो 15 3 18 हो गया ना, ये देखो। अब बच गया क्या चीज है हमारा, ए और बी बच गया, और बी और ए क्या हो गया, डी बच गया। देखो अब बी को मैं सिंपल कहाँ रख देता हूं, बी को सिंपल हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पे ये ए और बी क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ये हमारा ए और बी कितना हो गया बोलो, 10 हो गया। और देखो बी और डी, ये वाला बी और जो डी है वो कितना हो जाएगा बोलो, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो सारा का सारा हमारा जम गया। क्लियर है। तो इस तरीके से सीक्वेंस जो बन रहा है ए बी डी सी, क्या बन रहा है, ए बी डी सी। तो देखो कौन सा आंसर सही जा रहा है यहाँ पर, ए बी डी सी। आंसर फर्स्ट इज क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। तो जमाने का यही तरीका है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से क्या करना है बोले, इसे सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो जेनेटिक्स का ही एक अगला क्वेश्चन है। जेनेटिक्स का ही यहाँ पर एक अगला प्रॉब्लम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 44। फिनोटाइप की संख्या 8 है, तो संकरण में हेटेरोजाइगस जीन जोड़ियों की संख्या कितनी होगी। देखो फिनोटाइप का निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 की पावर क्या होती है, n। अब इसका वैल्यू कितना आया है बताओ, 8 आया है। तो यहाँ पे क्या रखा जाए कि आंसर 8 आ जाए, तो यहाँ सर 3 रख दो तो 8 आ जाएगा। अच्छा ये 2 3 6 नहीं है ना, ऐसा है 2 4 और 8। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा बताओ, सी इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी ध्यान से देखें। क्या बोला क्या है कि रेस्पिरेटरी रूट जो होता है या फिर श्वसन मूल जो होते हैं वो किस प्लांट में पाए जाते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर। ये कैसे जगह उगना पसंद करते हैं, जैसे मान लो जड़ें हैं, ये एक ऐसे जड़ें होती हैं जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं वो, उनकी जड़ें क्या होती हैं, ऊपर इस तरीके से लटकती रहती हैं। और ऐसे जो प्लांट होते हैं
वो दलदल या कीचड़ वाले जगहों पर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑलरेडी क्या होती है, कमी होती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ये क्या होते हैं बताओ, ये इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे जो श्वसन मूल होते हैं या फिर न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं, वो कौन से प्लांट में देखने को मिलते हैं अपन को, हाइड्रोफाइट्स प्लांट में देखने को मिलते हैं। ध्यान रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अपन प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर, टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन। ये जो देखने को मिलता है ये मियोसिस प्रोसेस में हम देखते हैं। मियोसिस फर्स्ट का एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेस। प्रोफेस फर्स्ट में सब फेजेस होते हैं, जिसका लास्ट फेज होता है जिसको बोलते हैं डाइकाइनेसिस। तो ये जो डाइकाइनेसिस स्टेज होता है, इन सब के लास्ट में क्या होता है बताओ, टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलता है। कुछ स्टेजेज है, जैसे यहाँ पर लिखा है लेप्टोटीन पहला, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, चौथा डिप्लोडीन और पांचवा क्या होता है, डाइकाइनेसिस होता है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। पैकेटीन वो स्टेज है पैकेटीन वो स्टेज है जहां पर हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर कौन से सब स्टेज में होता है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, पैकेटीन। क्या याद रखना है, पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, साइप्रेसी कुल में जो हम देखते हैं, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल इन फैमिली साइप्रेसी। तो ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होता है, यहाँ पर 2n से क्या होता है बताओ, यहाँ पर n और n बनता है, और यहाँ से nn से क्या होता है, ये 4 माइक्रोस्पोर। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर, तो 4 माइक्रोस्पोर का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जिसमें से कितनी होती है, लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या याद रखिएगा, 4 याद रखिएगा। तो ये जो है वो टोटल कितना आंसर याद रखेंगे, 4 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। किस निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र लोटिक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए, एक लैंटिक इकोसिस्टम होता है और एक क्या होता है, लोटिक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, बहता पानी होता है, और जो लैंटिक होता है वो क्या होता है, रुका पानी होता है। तो अब बताओ, बहता पानी आपका लोटिक इकोसिस्टम है, तो बताइए इसमें बहता पानी कौन कौन सा होगा। झील हो गया, झरना हो गया। तो बताइए, झील रुका है कि झरना रुका है। झील एक प्रकार से रुका ही है, तो मेन क्या है जो बहता है वो क्या है बताओ, झरना है। बाकी तालाब हो गया, झील हो गया और दलदल हो गया, ये तीनों क्या हो जाएंगे, रुके हुए हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई। तो इसका आंसर करेक्ट क्या चला जाएगा, झरना चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। स्टेरॉइड निम्न में से किसका समूह है। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टेरॉइड जो होते हैं वो हमारे लिपिड ग्रुप का क्या होता है, समूह होता है। तो स्टेरॉइड जो होता है वो क्या है बताओ, लिपिड है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा, स्टेरॉइड किसे कहते हैं। जैसे स्टेरॉइड है, जैसे कोलेस्टेरॉल, हार्मोन में आता है जैसे टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। स्टीरॉल और स्टीरॉन आ जाए वही क्या है, स्टेरॉल, मतलब क्या है, स्टेरॉइड है। ठीक है, ये लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे बात की है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इस साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम जो 2025-26 में जब भी होता है लेक्चरर पेपर, तो फैमिलीज के जो इन्फ्लोरेसेंस है या पुष्पक्रम है उसके एग्जाम्पल्स को याद करते रहें। यहाँ पर से क्वेश्चन आता है।
आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि किस लेवल का और कहाँ से ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं। क्वेश्चन करने से आपको ये चीज का क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। तो अब याद रखना है, जो साइथिमम है वो यूफोर्बिया में देखने को मिलता है। वर्टिसिलस्टर जो होता है वो हमको देखने को मिलता है किसमें बताओ, फाइकस गूलर। और हाइपेंथोडियम जो होता है वो क्या होता है, तुलसी, ये तो स्टार है। और जो कैपिटुलम होता है वो हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर में। तो आंसर बी क्या जाएगा हमारा, करेक्ट जाएगा। तो इन्फ्लोरेसेंस और फैमिली वाले क्वेश्चन याद से प्रैक्टिस करिएगा, सारे फैमिली याद करना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ध्यान रखने हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो हमारी थ्योरी की क्लासेस जो होंगी उसको पढ़ने से आपको क्वेश्चन विद इन सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी लेवल का रहे। नेक्स्ट यहां पर दिया है सिन एंड्रस कंडीशन। अब सिन एंड्रस कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया था, किसमें देखने को मिलता है बताओ, क्यूकरबिटा फैमिली में देखने को मिलता है। क्यूकरबिटा फैमिली में हम लोग देखते हैं कि स्टेमेन और जो उसका एंथर होता है वो एक साथ क्या हो जाते हैं बताओ, फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो उसे क्या कहा जाता है बताइए, उसे कहा जाता है सीन एंड्रस कंडीशन, जिसमें लिखा है ना संयुक्त पुंकेसरी अवस्था। ये क्यूकरबिटा फैमिली में देखने को मिलता है। क्यूकरबिटा में क्या आता है बताइए, जैसे कि घिया, तरोई, वाटरमेलन, ये सब जो है, ककड़ी वगैरह, खीरा वगैरह जो है वो क्या है, क्यूकरबिटा फैमिली में देखने को मिलता है। पाश्चर प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है, तो पाश्चर प्रभाव जो होता है वो किससे संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण से। किससे बताइए, प्रकाश संश्लेषण। अब क्या होता है ये थ्योरी क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। वो है निम्न में से कौन सा स्थिर प्लावी पादप है या फिर रूटेड फ्लोटिंग प्लांट है। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट मतलब, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर तो ये यहाँ पर हमको 3 दिया है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है बताओ, लैमना दिया है, दूसरा क्या दिया है बताओ, पिस्टिया, और तीसरा क्या दिया है यहाँ पर, एजोला। ये तीनों जो प्लांट होते हैं यहाँ पर, जो इसके रूट होते हैं, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट नहीं होते हैं, बल्कि ये ऊपर ऊपर में हमें ये क्या होते हैं बताओ, देखने को मिलते हैं। दिख रहा है ना, जैसे फोटो में आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, जो निम्फिया होता है, जिसको वाटर लिली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो होता है इसका जो रूट फ्लोटिंग क्या होता है, प्लांट हमें देखने को मिलता है। तो आंसर याद रखिएगा, क्या जाएगा बताओ, निम्फिया जो होता है स्थिर प्लावी पादप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेव बैंड एनालाइजर का उपयोग हम किस रूप में करते हैं। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन में किया जाता है। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला तो करेंगे ही, जो मेंडल वाला जो पोर्शन है जो 12th में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से पूछे जा रहे हैं। स्वपरागित फसलों में निम्न में से किस में एक संकरण विधि नहीं है। तो कौन सा, पेडिग्री मेथड है, बल्क मेथड है, बैक क्रॉस मेथड है, संश्लेषित क्रॉस विधि। ये जो होता है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में इस विधि का यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कि काष्ठीय पौधे पादप निम्न में से किसका उदाहरण है। वुडी क्लिम्बर। अब देखिए, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे हाइट के होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो छोटे हाइट के होते हैं, या तो इनके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अपने आप को बदल लो या तो मर जाओ, क्योंकि लाइट से इनको नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ये मर जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है किसका, केमेंसेलिज्म का। इसमें क्या होता है, ये जो
वुडी क्लिम्बर होते हैं, ये इस तरीके से गोल गोल घूम के क्या होते हैं, ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, ताकि इनको यहाँ पर क्या मिल सके बताइए, लाइट मिल सके। तो इनको तो फायदा हो गया ना, जब एक को फायदा होता है और दूसरे को ना तो फायदा हो रहा हो और ना ही क्या हो रहा हो बताओ, नुकसान हो रहा हो, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन कैसा होगा, प्लस और जीरो का। तो ऐसा जो इंटरेक्शन होता है, ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं बताइए, कॉमनसेलिज्म के नाम से जाना जाता है। ऐसा जो इंटरेक्शन कहलाता है, इसे कॉमनसेलिज्म के एग्जाम्पल से जानते हैं। चट्टानों पर प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण निम्न में से कौन सा होता है, लिथोसेरे, क्या होता है ये, लिथोसेरे। तो चट्टानों पर जो प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण होता है उसे क्या कहा जाता है, लिथोसेरे के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र नहीं है, फास्फोरस चक्र है, कैल्शियम चक्र है, सल्फर चक्र है, कार्बन चक्र, गैसी चक्र है, अवसादी चक्र नहीं है। तो आंसर याद रखिएगा डी। आवृत्त बीजियों में ज्यादातर पाए जाने वाला जो एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमने बात किया था ना, जो एंडोस्पर्म होता है, और वो भी किस में बोला है, एंजियोस्पर्म में। तो याद रखिएगा गाइस, जो एंजियोस्पर्म होता है, इस एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है, वो जो डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो, उसको क्या देता है बताओ, न्यूट्रिशन देता है। और टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की बात करें तो याद रखिएगा, पहला जो एंडोस्पर्म होता है फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म होता है। और ये फिर आगे जाकर इसका जो न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड करता है। तो ये जो एंडोस्पर्म बनाता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। और ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है गाइस, वो याद रखिएगा, जो कोकोनट होता है ना, उसका पीने वाला पार्ट होता है, पानी, कोकोनट जो वाटर होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप क्या आंसर देते हैं, नारियल का कौन सा पार्ट खाते हैं बताइए, यस, एंडोस्पर्म। लेकिन एंडोस्पर्म में यदि कौन सा पार्ट पूछे तो जनरली पीने वाला जो है वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो आवृत्त बीजों में ज्यादातर पाया जाने वाला जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। बाद में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के बाद ये जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म में। और ये जो होता है नारियल का खाने वाला पार्ट होता है। तो पूछेगा नारियल में कौन सा पार्ट पिया जाता है, तो आंसर है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो आंसर क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में जो पाया जाने वाला नॉर्मल एंडोस्पर्म है वो कौन सा है बताइए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। और एंडोस्पर्म क्या काम करता है, तो जाइगोट को क्या करता है बताइए, न्यूट्रिएशन देता है। मतलब डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को क्या देता है, न्यूट्रिएशन देता है। चलिए अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, और इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, इकोसिस्टम से क्वेश्चन आया है कि परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होती है के लिए पिरामिड कैसा होता है। परजीवी पैरासाइट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ट्री है, ट्री पर कितने बर्ड है बताइए, 100 बर्ड है। एक ट्री है, 100 बर्ड है, और उस पे 1000 क्या है बताइए, पैरासाइट है। तो याद रखिएगा, हमेशा जो होता है सबसे पहले हम बनाते हैं पीपी, मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहां पर क्या है बताइए, 3 है। एंड उसके बाद जो सेकंड जो दिया है हमारा क्या है बताइए, ये बर्ड। और जो फर्स्ट के बाद जो हम सेकंड देख रहे हैं वो है ये बर्ड। और जो नंबर थर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसे क्या कहा जाता है, पैरा
साइट कहते हैं। तो यहां से जो हमको पिरामिड दिखाई दे रहा है, आप लोग देखिए, इसे कहा जाता है उल्टा। ये जो पैरासाइट है, याद रखिएगा, जो नंबर होता है वो है कैसा, ये जो पिरामिड है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है। तो इस हिसाब से जो पैरासिटिक पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा देखने को मिलता है, उल्टा देखने को मिलता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बहुत आता है कि इस टाइप का पिरामिड हमें कैसा देखने को मिलता है, उल्टा देखने को मिलता है। बाकी बहुत टाइप के पिरामिड होते हैं, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा ऊतक यहाँ पर जीवित ऊतक है? जैसे बहुत सारे दिए हैं, वेसल्स, ट्रैकिड, वुड फाइबर, ये सब क्या है बताइए, डेड होते हैं। जो लिविंग होता है वो जाइलम पेरेन्काइमा होता है। क्या होता है? जाइलम पेरेन्काइमा। तो आंसर क्या होगा? डी इस क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कैटल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि हम एग्जाम्पल्स बात करें मवेशी के बारे में, अब मवेशी या फिर क्या होता है बफेलो या कैटल्स जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो हम लोगों ने मेंडलिज्म पढ़ा है, और मेंडलिज्म में एक रूल पढ़ते हैं, प्रभाविता का नियम। और इस प्रभाविता के नियम में हमारे पास दो रूल्स होते हैं, एक होता है पूर्ण प्रभाविता और एक होती है सह प्रभाविता। याद आ रहा है? जो सह प्रभाविता है और यहाँ पर पूर्ण प्रभाविता है, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान देखें कि पूर्ण प्रभाविता, सॉरी पूर्ण नहीं, अपूर्ण प्रभाविता है। उस अपूर्ण प्रभाविता में हम लोगों ने देखा था कि जो ब्लैक है और जो व्हाइट है उससे क्या हो रहा है, जो पहला कलर मिल रहा है वो मिक्स मिल रहा है, ना तो ब्लैक आ रहा है ना व्हाइट आ रहा है, मतलब प्रभाविता के नियम का अपवाद कर रहा है, पूरा मिक्स आ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने स्नैपड्रैगन प्लांट में देखा था कि रेड और व्हाइट को लिया था तो हमें यहाँ पर क्या कलर मिला था, बोलो पिंक कलर मिला था। लेकिन अगले जनरेशन में रेड भी मिला, व्हाइट भी मिला, और क्या मिला, बोलो पिंक मिला। तो ये क्या है, बोलो पूर्ण प्रभावित, पूर्ण प्रभाविता ना के क्या हुआ, अपूर्ण प्रभाविता। वैसे ही ब्लैक व्हाइट, ब्लैक ना आके क्या आया बताइए, यहाँ पर एक तीसरा कलर आया, चितकबरा कलर आ गया, मतलब दोनों कलर आ गए। तो ये जो दिखाता है, जो अलग अलग मिक्स कलर के गाय होते हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल है बताइए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमने बना लिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, बिगोनिया में वर्धी प्रजनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? वर्धी प्रजनन होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, एक प्रकार का टाइप है किसका बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती से क्या होते हैं, नए पार्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो बिगोनिया में जो इसके पत्तियां होती हैं उनसे क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आंसर इसका क्या जाएगा, सी इज करेक्ट चला जाएगा। पौधों में एपिकल डोमिनेंस जो होता है वो उसको प्रेरित कौन करता है, ऑक्सीन। और इसके अगेंस्ट देखा जाए तो क्या होगा कि प्रति कौन सा हार्मोन प्रतिकार्य करता है? तो आंसर क्या है बताओ, साइटोकाइनिन। वैश्विक तापमान में योगदान सबसे ज्यादा किसका है? वैसे तो सभी दे रहे हैं, वनों की कटाई में भी, एग्रीकल्चर में भी, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है देखा जाए तो एनर्जी यूजेज में हमको वैश्विक तापमान में सबसे ज्यादा वृद्धि योगदान है, ऐसा माना जाता है। 67, एक अच्छा क्वेश्चन है 67, मक्का में निम्न में से मक्का निम्न में से किसका उदाहरण है? ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का क्वेश्चन है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हम लोगों ने देखना है कि एक प्लांट है जिसमें
एक फ्लावर है जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल मतलब मेल और फीमेल दोनों हैं, तो उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन में ट्रांसफर होना, उसी प्लांट मतलब मेल का फीमेल में ट्रांसफर होना, एक ही फ्लावर का और एक ही प्लांट के, तो ये कहलाता है ऑटोगेमी। और यदि एक प्लांट है और दूसरे का क्या है, पॉलन ग्रेन है, एक प्लांट है लेकिन फ्लावर्स दोनों क्या है, अलग अलग हैं, फ्लावर्स दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी। इसे क्या कहा जाता है, जिटोनोगेमी कहते हैं। लेकिन जीनोगेमी में बात करें तो जैसे ये स्टिग्मा है और ये क्या है बताओ, पॉलन ग्रेन है, तो यहां से ये ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये वाला जो है हमारा जीनोगेमी कहलाता है। अब देखो जीनोगेमी मतलब क्या होता है, कुल मिला के देखा जाए तो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, ठीक। और मक्का जो होता है, मक्का, उसमें जो मेल और फीमेल होते हैं उसकी बात करी जाए तो वो दोनों एक ही फ्लावर में देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसा है कि मक्के में हम देखें तो वाइंड द्वारा पॉलिनेशन होता है, एनेमोफिली देखने को मिलती है, तो ये हवा के थ्रू ये इस तरीके से क्या होते हैं बताओ, ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो होता है वो किसको दिखाता है बताओ, जीनोगेमी को दिखाता है। और हवा द्वारा पॉलिनेशन होता है तो इसमें जो इसके स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं ये इस तरीके से क्या होता है, लंबे लंबे हमें दिखाई देने लगते हैं, ताकि उसको क्या कर सके, पोलन ग्रेन को पकड़ सके, तो इसे कहा जाता है टेसल्स। क्या कहा जाता है, टेसल्स कहा जाता है, जो स्टिग्मा और स्टाइल का बना होता है। ध्यान रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मक्का निम्न में से किसका उदाहरण है, तो आंसर क्या देना है, जीनोगेमी। लेकिन पॉलिनेशन जो होता है वो हमें कौन सा देखने को मिलता है बताइए, वाइन पॉलिनेशन। और वाइन पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी से बताइए, एनामोफिली। क्या बोलते हैं, एनामोफिली। नेक्स्ट, हरे पादपों में ज्यादातर पाया जाने वाला फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो लाइट रिएक्शन होता है और एक क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। चलो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा तो पता होगा ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना, इसको ग्रेनाथैलेकोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनाथैलेकोइड। तो ग्रेनाथैलेकोइड में क्या होता है बताओ, लाइट रिएक्शन चलता है, और लाइट रिएक्शन में वो होता क्या है, जो पानी है ना, पानी, उस पानी से क्या बनाना होता है, ऑक्सीजन। तो पानी से जो ऑक्सीजन बनता है वो क्या है, लाइट रिएक्शन। और इस जगह को क्या बोलते हैं, ग्रेनाथैलेकोइड। क्या बोलते हैं, ग्रेनाथैलेकोइड कहा जाता है। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, लाइट रिएक्शन एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और एक क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। फोटो मतलब बताओ, फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है गाइस लाइट, और फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है, फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एटीपी का बनना। तो लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जनरली जो होता है वो नॉन साइक्लिक टाइप का होता है, जहां पर हम लोग लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाते हैं, NADPH2 बनाते हैं, और साथ में ही क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन स्ट्रोमा से क्या आ जाती है, बाहर चली जाती है, और ये चल देता है कहाँ, सॉरी स्ट्रोमा से बोल रहा हूँ, ग्रैना से बाहर, स्टोमेटा से बाहर आ जाता है। और ये जो एटीपी और NADPH2 है स्ट्रोमा में चल देता है, और यहाँ चलता है कौन सा रिएक्शन बताओ, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है सबको पता है, जो हम लिए लिए होते हैं, क्या बोलो, प्लांट में CO2 होता है, उस CO2 से क्या बनता है बताओ, ग्लूकोज बनता है। तो ये जो होता है वो कहाँ होता है, इस
वाले पार्ट में जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में। तो जनरली कैसा होता है? तो आंसर क्या है बताओ? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का बेसिकली बहुत सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया है। वैश्विक हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन का प्रतिशत मान निम्न में से किसके लिए सबसे कम है? पेट्रोलियम, तेल, गैलोसिन या कोयला? तो आंसर क्या है? कोयला। कोयला के लिए वैश्विक हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन का परसेंट मान क्या होता है? सबसे कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, प्रोटीन सोर्स के लिए ही है जिसमें ईस्ट, शैवाल, जीवाणु सभी का क्या किया जाता है? बोलो, यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में कंप्लीट किया है। कौन सा? इसका बॉटनी पोर्शन। इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चन। आज के लिए